SRM टुडे, शहर की आवाज। शहर में कई स्थानों पर महिलाओं ने पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना कर दशा माता से सुख समृद्धि की कामना की। इसी के चलते सम्राट मार्केट क्षेत्र में स्थित मंदिर पर भी महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करने पहुंची। इस दौरान वार्ड पार्षद द्वारा मंदिर की जमीन भूमाफियाओं द्वारा हड़पने को लेकर भी जमीन छुड़वाने की बात कही गई। होली पर्व के 10वें दिन दशा माता की पूजा अर्चना का काफी महत्व माना जाता है। इसी के चलते शहर में कई स्थानों पर दशा माता के रूप में पीपल के वृक्ष की पूजा की गई, जिसमें महिलाओं ने आटे के गहने, कुमकुम, मेहंदी, भोग आदि सभी सामग्रियां माता को अर्पण की। सम्राट मार्केट क्षेत्र में स्थित मंदिर में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर पीपल के वृक्ष की पूजा की और घर की दशा में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इसी के तहत यहां पर पंडित श्रीधर व्यास द्वारा राजा नल व रानी दमयंती की कथा सुनाकर महिलाओं से पूजा करवाई गई। आ जाइए। किस तरह की पूजा की जा रही है और किन बातों को लेकर पूजा की जाती है? अपने घर परिवार की दशा सुधारने के लिए ये दशा माता का व्रत किया जाता है, सुख समृद्धि शांति के लिए। किस तरीके रहता है और क्या उद्देश्य रहता है महिलाओं का? इसमें महिलाओं का ये अपने घर का सुहाग अजय लटरमर रखने वास्ते, पुत्र पुत्रादि सुख भोगने वास्ते ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें जितने आटे के गहने बना के चढ़ाते उतने अपने गहने बन जाते हैं। आपको बता दें कि इस जगह पर बीते कई वर्षों से महिलाएं दशा माता की पूजा करने के लिए पहुंचती हैं, जिसके कारण यहाँ पर पूजा करने वाली महिलाओं की संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर मंदिर की जगह भी कम पड़ गई है। इसीलिए महिलाओं ने मंदिर की जगह का विस्तार करने की अपील की है। ये भी खड़ी होगी नल राजा और दमयंती रानी जी राज्य करता था। उसी समय काल में ब्राह्मण होली की जार में देर निकाल करके देने से निकला कि दक्षा के लेनी साहब ऐसी आवाज लगातार निकला तो रानी देवी महाराज या काय की बेरे इका लेवा से इका बांधवा से कहवाए क्या सुख सुखा की देवारी, संतान की देवारी, धनदान की बढ़ारी करे महाराज। मैं हीरा माणक मोती की आरती बनवा रही, सोना की चेन पिरा रही, सोना को कंगन बनवा रही और आज मैंने कच्चा कोडोर बना रहा जी। क्या कहना है, किस तरीके महिलाएं पूजा करती है और क्या कहना है? ये स्थान करीब 200 साल पुराना स्थान है और यहाँ पर दशा माता की पूजा की जाती है। हर साल की जाती है, चैत्र महीने में 10वीं के रोज की जाती है। अब पब्लिक को देखते हुए ये ओटला काफ़ी छोटा पड़ने लग गया है, तो इसको थोड़ा बड़ा कराने की मेरी तरफ से आग्रह है कि इसको थोड़ा बड़ा किया जाए। और इस यहाँ पर पूजा पाठ हमारे श्रीधर पंडित जी करवा रहे हैं, काफ़ी पुराने समय से करवा रहे हैं और हमारे दादा ससुर जी के टाइम से ही यहाँ पर काफ़ी देख रेख और काफ़ी पूजा पाठ की जाती थी, तब से ये चली आ रही है। और ये पूजा हर साल अपने घर की सुख संपत्ति और धन धान और बाल बच्चों की रक्षा के लिए और अच्छी दशा के लिए की जाती है। और सभी औरतें यही कामना लेकर आती है कि हमारे घर में सुख शांति और धन धान्य की वर्षा होती रहे और अच्छे से हम संसार में जी सकें। एक और जहां महिलाएं मंदिर की जगह का विस्तार करने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर भूमाफिया मंदिर की जमीन को ही हड़पने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर वार्ड पार्षद श्रवण रजवानिया ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से मंदिर व आसपास की जमीन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें रुकावटें लाई गई और निर्णय लिया गया कि मंदिर के नाम कुछ जमीन छोड़ेंगे और बची हुई जमीन के बेचने पर 30 लाख रुपए की राशि मंदिर के विकास में लगाई जाएगी। यहाँ पर देखने में आता महिलाएं पूजा कर रही है, पर देखने में आ रहा है कि भूमाफियाओं की निगाह है यहाँ पर और यहाँ पर बेचने का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और भूमाफिया यहाँ पर खरीदने के लेकर काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं। क्या कहना? ये बात सही है, भूमाफिया कुछ लोग लगे हुए हैं और आज से नहीं, आज लगभग में भी
25 वर्ष से मैं भी देख रहा हूँ ज़मीन बिकने के लिए कई लोग पीछे लगे हुए हैं, जिसके बीच में श्रीमाल जी जो कन्हैया लाल जी के पुत्र थे गिरधारी लाल जी, ये उनके टाइम से इनका पूजा पाठ का समय चला आ रहा था। कन्हैया लाल जी से गिरधारी लाल से श्रीमाल जी, निर्मल सिंह जी, और ये जब भी इनने बेचने का प्रयास किया था, जब हमने रुकावट करी इसके बेचने के लिए, और कई भूमाफिया आए और कई चले गए ये बेचने। फिर बाद में अभी निर्णय हुआ था हमारा कि 5000 फीट ज़मीन मंदिर के नाम से छोड़ेंगे। ये श्रीमाल जी 5000 फीट मंदिर के लिए छोड़ेंगे ज़मीन, इधर से 70 फीट छोड़ेंगे, इधर से 90 फीट ऐसी कुछ आएगी 5000 फीट में, जो भी छोड़ेंगे मंदिर के नाम से। फिर इनने कहा था कि जब भी हम ज़मीन बेचेंगे 30 लाख रुपए मंदिर में लगाएंगे, जिसमें मांगी लाल जी माली उपस्थित थे, राजमल जी अगरबत्ती वाले थे, मैं था, अपने अपने गिरधारी लाल जी थे, उनके दो सपुत्र थे, जिसमें एक निर्मल सिंह जी उनका स्वर्गवास हो गया, वो भी उपस्थित थे। ऐसे हम 5-7 जने की मीटिंग हुई थी इसी होटले पे, और ये बात हुई थी कि जब भी हम ज़मीन को छोड़ेंगे या छुड़वाएंगे तो 5000 फीट हम मंदिर के लिए देंगे और 30 लाख रुपए मंदिर में लगाएंगे। क्या लगता है कि इस प्रकार से कई भूमाफिया मतलब इस ज़मीन को खरीद लेते हैं, क्या लगता है तो फिर ये महिला है जहाँ पर पूजा करने कहाँ पर जाएगी? बड़ी कठिनाई का रहेगा वो भी, और इसमें हम सबको मेहनत करके इस ज़मीन को छुड़वाना पड़ेगा। इसमें मीडिया का आपका सबका सहयोग चाहिएगा, और जनता की भी चाहिएगा, मोहल्ले वालों को भी चाहिएगा, जब जाके ये ज़मीन बच पाएगी। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।